नमस्कार, मैं भावना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिलाईगढ़ टाइम्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। दुर्ग जिले में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं आम होती जा रही है। ताजा मामला भिलाई के सेक्टर 7 स्थित आत्मानंद स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में छात्र के कंधे पर गहरा घाव हो गया और उसे 28 टांके लगाने पड़े। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उनके समर्थन में एबीवीपी के छात्र भी स्कूल प्रांगण में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की सूचना पर भिलाई नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। छात्र की परिचित सीमा देवी ने कहा कि मैडम के सामने इतना बड़ा हादसा हो गया, आखिर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? स्कूल में बच्चों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से यह गंभीर घटना हुई है और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि घटना स्कूल की छुट्टी के समय हुई, जब सभी बच्चे बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान दो छात्रों के बीच बहस हुई और एक ने ब्लेड से हमला कर दिया। घायल छात्र को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सेक्टर 7 के आत्मानंद स्कूल में दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक ने दूसरे को ब्लेड से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्कूलों में भी हिंसक झगड़ों की घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। सरकार को इस बढ़ते अपराध और नशे पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार क्राइम हो रहा है, 9 दिन में 5 मर्डर हो चुके हैं जिले में, क्या कहना चाहिए? हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम रेट बढ़ा है। चाकूबाजी की घटनाएं इतनी आम हो गई है कि अगर पेपर खोलें तो केवल चाकूबाजी चाकूबाजी और चाकूबाजी पे ही न्यूज़पेपर की खबरें खत्म हो जाती है। और देखते हैं हम लोग स्कूलों में चाकूबाजी के केसेस आते हैं, चौक चौराहे में केसेस आते हैं, दिन दहाड़े इस तरह के क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं। तो ये सुशासन की सरकार, साय जी की सरकार पता नहीं क्या कर रही है। और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं हो रही है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। गृह मंत्री केवल तस्वीरें खिंचाते हुए फिर रहे हैं और तस्वीरों से बाहर निकलकर और मीडियाबाजी से बाहर निकलकर उनको कोर काम पे ध्यान देना चाहिए। बोरी गांव में शराब भट्टी को लेकर पूरे ग्राम को गंभीर चोट आई, क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में है? सेक्टर 7 स्कूल में दो बच्चों के बीच आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक बच्चे ने, जो डिस्ट्रक्शन बॉक्सर होता है उसमें जो ब्लेड रहता है, उस ब्लेड से एक दूसरे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया और उसके पीठ पर उसमें चोटें आई है, जिस पर एफआईआर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्कूल में क्या कुछ आप लोगों के नॉलेज में? स्कूल के छूटने के समय 4 बजे जब घंटी लगी तो उसके बाद बच्चे सब बैग लेके बाहर निकल रहे थे, तो 2 बच्चों के बीच में कहा-सुनी हुई या गाली गलौच हुई, ये नहीं पता हमें, लेकिन एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ब्लेड मार दिया। ब्लेड मारने के बाद वो बच्चा आया तो हम लोगों ने उसको पहले फर्स्ट एड दिया। मैडम के होते हुआ में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, ये कैसे हुआ? हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अब हम क्या, किसके भरोसे में हम यहाँ स्कूल भेजेंगे बच्चे को? बस हमें यही चाहिए। मैडम यहाँ हुआ है, मैडम क्लास में होते हुआ में भी बच्चे को यहाँ चाकू मार दिया गया है। उसी क्लास के बच्चा ही चाकू मारा, लेकिन मैडम कहाँ थी? यही चीज का हम प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि कड़क शासन यहाँ पर कार्रवाई किया जाए, ताकि बच्चे किसी बच्चे के साथ ऐसा घटना ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा देवी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्विटर के जरिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बिलाईगढ़ टाइम्स। नमस्कार।